नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जहानाबाद में शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सरकार की योजनाओं पर चर्चा की और वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, यही है बीजेपी का कारनामा। जब मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। कार्यकर्ता अपनी भावना को प्रकट करते हुए चुनाव लड़ने का आग्रह करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव लड़ने पर किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किए हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जहां से भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे जमानत जब्त हो जाएगी, उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी बड़े नेता होकर छोटे जैसे आप बात करते हैं। नीतीश कुमार जहां से भी चुनाव लड़ेंगे भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। हाँ, कौन कह रहा है कि कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अरे भाई, जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अगर जहानाबाद में आया हूँ, अब मेरे बारे में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, कहेंगे कि मंत्री यहीं से चुनाव लड़िए, तो ये कोई बात है? अरे लोग अपने विचार रखते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग रख रहे हैं, दूसरे क्षेत्र के भी रख रहे हैं, तो ये बात अखबारों में मीडिया में चलता रहता है। और नीतीश कुमार जी ने कभी कहा कि हमको चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश से, कभी उन्होंने कहा कि हमको चुनाव लड़ना है नालंदा से, उन्होंने कभी कहा कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं, अगर उनके प्रति अच्छा ख्याल है, उनके प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, तो इसको कौन रोक सकता है? तो प्रेम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई दल कर रहा है, कोई नेता कर रहा है, तो उसको रोका जा सकता है। तो लोगों की राय है, भावना है, और लोगों की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इसके लिए कोई बात नहीं कहा जा सकता। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ लें, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। अच्छा, सुशील मोदी कहाँ चुनाव लड़े? लगता है एक बार असेंबली का लड़े हैं, लगता है, और एक बार लोकसभा का लड़े हैं भागलपुर से। उसके बाद हाड़ में हल्दी कहाँ लग रहा है उनको? उसके बाद मौका मिल रहा है उनको। अरे इतने बड़े नेता हैं, कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। इतना फुहर बात बोलते हैं, लगता है कि नीतीश कुमार कहीं से चुनाव ही नहीं लड़े। नीतीश कुमार कहीं से न लोकसभा गए न विधानसभा गए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बेचैनी में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए, बिहार के जिस सीट से नीतीश कुमार जी लड़ेंगे, देश के किसी हिस्से में चल करके चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे। आज इंडिया का जो क्रेज है, जो इंडिया बना है गठबंधन, उसका इतना क्रेज है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में मुसीबत खड़ा होने वाली है, कोई मुसीबत कम नहीं कर सकता। सीट रही है इसमें। तो सुशील मोदी जी का पहले का भी बयान आप देख लीजिए। जब ये हाई कोर्ट से रोक लगी थी तो सुशील मोदी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जो गणना कराने का मसविदा तैयार किया, उसको ठीक से मॉनिटरिंग नहीं किया, ठीक से उसको देखा नहीं, और उसको एक्सपर्ट को लगा करके, जानकार को लगा करके पूरी तरह से ठीक से बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और सभी लोगों से बातचीत करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, इसलिए हाई कोर्ट में रुक गया। लेकिन अब तो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो कहीं पर निगाहें हैं और कहीं पर निशाना है, तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में, नियम के पक्ष में विधि सम्मत कार्रवाई जब करती है, तब उनका बयान पलट जाता है। तो ये बयान पलटने से काम चलने वाला नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो आज़ादी के इतने दिनों बाद अगर उनको विकास की रोशनी से दूर रखा गया, उस सब लोगों को मालूम हो गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, और कथनी और करनी में इनका मतैक नहीं है, विरोधाभास है। तो ये पूरी बिहार की जनता, देश की जनता खूब जानती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।